साथ मौजूद है अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट विकास बरथरे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विकास जी, आप बताएं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है। इन पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो इन आरोप लगाने के पीछे क्या वजह आपको नज़र आती है? क्या इन आरोपों की सच्चाई है? इस विषय पर आप बताएं। देखो, पूर्व प्रतिपक्ष नेता की स्थिति घातप्रद हो चुकी है। वो क्या है, उनकी उम्र ज़्यादा होने से वो क्या आरोप लगाते हैं, वो अपनी मानसिकता खो बैठे। क्योंकि उनके समय में लोगों पर झूठे अपराध थानों में कायम होते थे। थाना प्रभारी को बोल दिया, एसपी को बोल दिया, तो झूठे अपराध लाहौर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं पे अपराध कायम होते थे। आज जब से भिंड जिले में अरशद यादव जी एसपी बन के आए हैं, वो एक निष्पक्ष ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने गुंडा तत्वों को घर में घुसेड़ दिया है। गुंडा तत्व, कोई असामाजिक तत्व भटक नहीं रहे हैं और ऐसी अच्छी सोच उनकी है और उन्होंने जिले में एक मिसाल दी है और गुंडागिरी को समाप्त किया है। अभी उन्होंने पूर्व में भी वो भिंड एसपी साहब पर आरोप जातिवाद का लगा चुके हैं। उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए थे, उनकी जाति को लेकर टिप्पणी की थी। वो एक क्षेत्र में जो एक वातावरण है, जो आपस में लड़ाने का, उनकी ऐसी मानसिकता बन गई है। एसपी साहब पर उन्होंने जातिगत टिप्पणी की थी, तो उन्होंने अपनी मानसिकता, उनने जो सोच उनकी है वो एक गलत सोच है। आज फिर उन्होंने एक आरोप लगाया अभी बीच में कि एसपी साहब ने पत्रकारों को ऐसा करवाया। जब पत्रकार लोग कह रहे हैं कि हमारा मनमुटाव हो गया था, आपस में तालमेल नहीं हुआ पाया और कोई ऐसी बात हो गई थी, उनका कोई विवाद नहीं हुआ। पत्रकारों ने अभी पत्रकार वार्ता में करके प्रेस उसमें हमने उनका फेसबुक पे देखा वीडियो, तो वो कह रहा है कि हमारा उनका कुछ उन्हें उपाया था और बैठ के चर्चा हो गई है। तो ऐसी स्थिति एसपी साहब पे आरोप आए दिन लगाते, जबकि उसके द्वारा सभी थानों में एक हिदायत दी गई है कि किसी पर झूठे प्रकरण कायम नहीं होंगे। एक अच्छे अधिकारियों को उसने जिले में तैनात किया है और एसपी साहब खुद सुपरविजन अधिकारी है, वो हर चीज़ को जिले में देखते हैं। रेत माफियाओं पर नकेल कसा उनने, गुंडागिरी पर नकेल किसी आज कोई पकड़े नहीं हो रही। पूर्व विधायक जब वो मंत्री हुआ करते थे तो एक एक दिन में 14 पकड़े हुआ करती थी। लाहौर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक दिन में 20 प्रकरण कायम होते थे। ऐसी स्थिति पूर्व में बनी हुई थी। आज अभी एक छिदी का मैटर उठाया उन्होंने कि वो रामकेश सचिव उस पर इनाम है और वो घूम रहा है, वो जनपद में मीटिंग कर रहा है, जबकि रामकेश के केस में वो न्यायालय में जांच प्रतिवेदन भी पेश हो चुका है और वो निर्दोष था। उसको एसपी साहब ने ईमानदारी से जांच की और उसको निकाल दिया। जबकि पूर्व में इन्होंने विधानसभा में भी क्वेश्चन लगवाया अपने विधायक साथियों से कांग्रेस की, उसमें भी शासन ने जवाब दिया है। तो ये आए दिन तत्वों को छुपा के गलत प्रेस वार्ता करते हैं। रामकेश की उसके कह रहे हैं, ऐसे कई आरोप लगाते हैं जिनमें चालान प्रकरण में पेश हो चुके हैं और ये आज भी कहते हैं कि साहब झूठे प्रकरण में फंसाया है, जबकि जांच करके प्रकरण एफआईआर हुई और न्यायालय में विचाराधीन है। तो आए दिन एसपी साहब को टारगेट बनाते हैं, लाहौर के एसडीपी साहब को टारगेट बनाते हैं, जबकि एसडीपी लाहौर एक ईमानदार छवि के व्यक्ति है। उनके बारे में आए दिन लाहौर टीआई रविंद्र शर्मा पर गलत आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि जब से रविंद्र शर्मा थाने में आए हैं उनके द्वारा कभी भी कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की है। और हमारे विधायक भाई अमरीश शर्मा गुड्डू भैया का सीधा कहना है कि कभी जातिगत राजनीति हम नहीं करते, ना हम जातिगत राजनीति में विश्वास करते हैं। अगर जातिगत राजनीति में अगर कोई हमारी जाति का व्यक्ति गलत काम करेगा, हम उसका साथ दे देंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मंच से कहा था कि जिसको अगर गुंडागिरी करना है वो राजनीति हमारे साथ नहीं करे। तो हमारे लाहौर क्षेत्र के विधायक तो ऐसे हैं, उन्होंने आज तक किसी पर जातिगत, किसी पर मुकदमा नहीं लगवाया, न कभी किसी का आज तक विरोध किया है। जो पूर्व विधायक प्रतिपक्ष नेता है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और वो आए दिन झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा लूटना चाहते हैं और जिले के कलेक्टर को, कई एसपी को और प्रशासन को अपना दबाव बनाने के लिए या रेत माफियाओं का राज कराने के लिए, वो ऐसे दबाव बनाने के लिए झूठे आए दिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों की छवि खराब हो। जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत निहायत ईमानदार सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके में जो भी आरोप लगाए हैं पूर्व प्रतिपक्ष नेता ने वो निराधार है, हम इनकी भर्त्सना करते हैं। पत्रकारों के विषय पर आपने बताया कि पत्रकारों ने अपना वीडियो जारी कर बताया है कि हमारा कुछ मतभेद हो गया था और वो स्थिति ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी एक पत्रकार NTV भारत के वरिष्ठ पत्रकार भिंड जिले के जिन्हें कहा जाता है प्रीतम सिंह जी ये दावा कर रहे हैं कि कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, मामले की जांच होना चाहिए। तो यदि कोई पत्रकार मामले की जांच की मांग करता है तो जांच तो होना चाहिए, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखो, जब पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, अगर आवेदन कोई भी अधिकारी कोई भी व्यक्ति आम नागरिक भी दे सकता है, अगर ऐसी घटना हुई है तो उसकी जांच शासन कराएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बैठे हैं और उनके द्वारा निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। अगर कोई गलत हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और वो उसकी ईमानदारी से कार्रवाई करवाएंगे। पत्रकारों के साथ पूरा प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और उनकी हमेशा पत्रकारों का सभी सम्मान करते हैं। पत्रकारिता एक पत्रकार और वकील तो स्वतंत्र होते हैं और पत्रकारिता में कभी ऐसी बात नहीं आई है। और इसका जो पत्रकार बंधु ही हमारे, हमने तो बात से उनका फेसबुक पर उनका वीडियो सुना तो उन्होंने ही कहा है कि हमारे विचार कुछ नहीं मिले थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी बात का खंडन किया है। तो हम तो उनके विचारों से जो उन्होंने खंडन किया है वही बात